नमस्कार। आज मैं बात करूंगा राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति एवं राज्य योग्यता तथा डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति परीक्षा अर्थात NMMS प्रवेश परीक्षा वर्ष 2021 और 22 विषय विज्ञान का प्रश्न पत्र। 61वां प्रश्न पूछा गया था इसमें कि रेशम का रेशा निर्मित होता है, तो इसका सही ऑप्शन था प्रोटीन से। क्योंकि जो रेशम का रेशा होता है उसमें दो प्रोटीन पाई जाती हैं, एक होती है फाइब्रोइन जो 70 से 80% होती है और दूसरी होती है सिरेसिन जो प्रोटीन जो है 20 से 30% होती है। तो इसका सही आंसर होना था प्रोटीन से। 62वां प्रश्न था चींटी के डंक के प्रभाव को कैलेमाइन विलयन मलकर कम किया जाता है क्योंकि कैलेमाइन विलयन में उपस्थित होता है जिंक कार्बोनेट। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही था, जिंक कार्बोनेट। 63वां प्रश्न पूछा गया था पहेली और बूजो ने अपने शरीर का ताप मापा। पहेली ने अपना ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट व बूजो ने 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। इनमें से कौन सा सत्य है? तो इसका सीधा सही आंसर था ऑप्शन सी, दोनों का ताप सामान्य है। क्योंकि जो फ़ारेनहाइट में होता है एक सामान्य व्यक्ति का जो तापमान होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और डिग्री सेल्सियस में बोले तो 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य ही होता है। 64वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किस पदार्थ के जोड़े में अम्ल उपस्थित है? तो जोड़े में जो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन डी, दही और सिरका। क्योंकि दही में जो है लैक्टिक एसिड होता है और सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। जबकि जो ऑप्शन ए था अंगूर में टाइट्रिक या मैलिक अम्ल होता है जबकि चूने का पानी एक क्षारीय है। विनेगर सिरका तो एसिटिक एसिड है, साबुन क्षारीय है। तो यहाँ पे जो सही जो जोड़ा था वो था ऑप्शन डी, दही एवं सिरका। क्वेश्चन नंबर 65वां पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पॉलीमर से निर्मित है? तो इसमें सीधा ऑप्शन नंबर सी, बाल। कि बाल प्रोटीन से बना जो कि एक प्राकृतिक पॉलीमर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66वां पूछा गया था स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में के तल प्रायः तांबे के होते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर था स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 67वां पूछा गया था अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस अर्थात बायोगैस बनाते हैं। परिवर्तन ओ फिर जैव गैस बायोगैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। परिवर्तन बो निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं, तो सही कथन चुनिए। जिसका सीधा सही आंसर था ऑप्शन सी, परिवर्तन अ व ब दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हैं। क्वेश्चन नंबर 68वां पूछा गया था कि निम्न का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो इसमें मिलान करना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिलान जो है इसमें सीधा ऑप्शन जो आ रहा है ऑप्शन बी सही था। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लाइम चूने का पानी को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस बोलते हैं उसको, तो चूने का पानी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो मैचिंग जा रहा है वो खिड़की के कांच साफ करने का मार्जक होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका उपयोग साबुन के लिए होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो था वो बी, क्योंकि ए जो है वो थर्ड पे आ रहा है और बी फोर्थ पे आ रहा है, सी जो है सेकंड पे और डी जो है फर्स्ट पे आ रहा है। तो इसका ऑप्शन बी सही था। 69वां क्वेश्चन था निम्न का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कॉलम ए कॉलम बी से एलपीजी एलपीजी जिसको हम चौथा इसमें मिलान हो रहा है द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। पैराफिन मोम वो मोमबत्ती बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बिटुमिन सड़क का डामरीकरण के लिए किया जाता है और सीएनजी एक संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। तो इसका सही ऑप्शन जो बन रहा है वो बन रहा है बी, क्योंकि जो
ए है वो चौथे पे जा रहा है, बी जो है थर्ड पे आ रहा है, और सी जो है फर्स्ट पे, और डी जो है सेकंड पे आ रहा है। इसके बाद 70वां प्रश्न पूछा गया था, जब रास जब जस्ते के दानों को कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ समय के लिए डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग विलुप्त हो जाता है तथा लाल रंग का पाउडर सदृश पदार्थ तली में जमा हो जाता है। तो यह अभिक्रिया एक उदाहरण है। तो ये जो अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इस प्रक्रिया में जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ मिलकर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो जिंक सल्फेट बनता है इस अभिक्रिया में। तो ये इसका सही ऑप्शन था, ऑप्शन बी, विस्थापन अभिक्रिया। 71वां प्रश्न था, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको हम बोलते हैं, सूत्र है, एवं चूने का पानी जिसका सूत्र CaOH का होल टाइज होता है, अभिक्रिया करके बनता है। तो इनकी अभिक्रिया होगी तो सी, ऑप्शन बी सही था, CaCO3 तथा H2O अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। ऑप्शन बी सही था। क्वेश्चन नंबर 72वां पूछा गया था, निम्न में से धातुओं का युग्म है। तो सोना और कार्बन, देखो सोना धातु है, कार्बन अधातु है, प्लास्टिक है, रबड़ है। धातुओं का युग्म बता रहा है, धातु कोई भी नहीं है। हीरा और चांदी, हीरा एक अपर रूप है, चांदी एक धातु है, और तांबा और पारा ये दोनों धातु है। तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन डी, क्योंकि तांबा भी एक धातु है, पारा भी एक धातु है। भले ही पारा जो है सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, परंतु है धातु है। तो इसका सही ऑप्शन था 72 का ऑप्शन नंबर डी। 73वां प्रश्न पूछा गया था, हमारे घरों में पाए जाने वाले प्लास्टिक के बर्तन गर्म करने पर आसानी से विरूपित हो जाते हैं या इन्हें मोड़ा जा सकता है, इस प्रकार का प्लास्टिक कहलाता है। तो इस प्रकार का प्लास्टिक जो होता है वो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही था, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं इनको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। जबकि जो पहला वाला ऑप्शन है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो एक बार ढालने के बाद गर्म करके फिर से मुलायम नहीं किया जा सकते उनको, ठीक, उनको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग। तो थर्मोसेटिंग के जो उदाहरण होते हैं जैसे बेकेलाइट, मेलामाइन, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। जबकि थर्मोप्लास्टिक जो होता है जैसे पॉलीथीन या PVC, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। तो इसका 73 का जो ऑप्शन था ऑप्शन बी सही था। 74वां प्रश्न है, जैविक खाद उर्वरकों से बेहतर होती है क्योंकि, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये मृदा में अधिक ह्यूमस संचित करती हैं। 75वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका ऑप्शन सी, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रक रिक्तिका होती है, ये कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 76वां पूछा गया था, कुछ कवक जैसे माइकोराइजा वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता मिलती है, इस प्रकार के संबंध को कहते हैं, इस प्रकार के संबंध को ऑप्शन डी बिल्कुल सही था, सहजीविता कहते हैं। साथ साथ जीवन, एक पोषण दे रहा है, एक उनको जो है वृक्ष कवक को पोषण प्रदान कर रहा है और बदले में उन्हें जल और खनिज तत्व अवशोषण में सहायता मिल रही है, जो माइक्रोराइजा कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 77 है, रेशों को ऊन में परिवर्तित करने का सही प्रक्रम है। इसका ऑप्शन सी है, पहले ऊन की कटाई होती है, उसके बाद अभिमार्जन किया जाता है, उसके बाद छंटाई होती है, उसके बाद बर की छंटाई, उसके बाद रंगाई होती है, उसके बाद रीलिंग होती है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब था। 78वां क्वेश्चन पूछा गया था, उच्छ्वसित एक्सहेल्ड वायु में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट कितना होता है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, क्योंकि 21% ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है, लिया जाता है, और 4.4% CO2 को छोड़ा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 79 जो पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। तो इसका सही कथन यही है ऑप्शन सी, क्योंकि ईस्ट जो है अवायवीय श्वसन द्वारा ग्लूकोज से अल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80 जो पूछा गया था, मछली मुख्यतः अपने नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों का निम्न रूप में उत्सर्जन करती है। तो नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में वो जो है अमोनिया का उत्सर्जन करती है।
अमोनिया का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब था। 21वां प्रश्न पूछा गया था, सरसों के पुष्प में 4 बाह्य दल, 4 दल, 6 पुंकेसर एवं 1 स्त्री केसर होता है, तो यह पुष्प कैसा होता है? यह पुष्प जो है द्विलिंगी होगा। इसके बाद 82वां प्रश्न, जो 82 वाला पूछा गया था कि ब्रायोफिल्म की पत्ती के किनारों की गर्त में स्थित कलिकाएं यदि आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका एक नए पौधे को जन्म देती है, तो यह कहलाता है, इसको हम बोलते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब था, कायिक प्रवर्धन कहते हैं इसको, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। 83वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसमें वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं? तो उसको हम बोलते हैं सिराएं, सिराएं उनको कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस जनित है? तो डेंगू बुखार, इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही था, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी होती है वो जीवाणु द्वारा होती है, टाइफाइड जो होती है ये भी जीवाणु द्वारा होती है, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 85वां पूछा गया था, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास करते हैं तथा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं कहलाता है, उसे हम ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब था इसमें, उन्हें हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86वां पूछा गया था, निम्न में से किस तत्व की जल में कमी होने के कारण टेडपोल, जो मेंढक का टेडपोल होता है वो वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो पाता है, तो किस तत्व की कमी होती है जल में? तो जल में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो जो टेडपोल होता है मेंढक का छोटा रूप, जिसको हम जो होते हैं टेडपोल होता है, जिसको टेडपोल होता है वो मेंढक में नहीं बदल पाता है अगर जल की में जो है आयोडीन की कमी होती है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब था। 27वां प्रश्न है, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। कॉलम जो नींबू का कैंकर रोग होता है ये जीवाणु से होता है, जो हेपेटाइटिस होता है ये वायरस से होता है, गेहूं की रस्ट जो होते हैं, गेहूं का जो रस्ट होता है वो कवक से होता है, और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, तो इसका सही ऑप्शन जो बन रहा था ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब था। 28वां प्रश्न था, बल तथा वेग का गुणनफल कहलाता है, उसको हम शक्ति कहते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 19वां क्वेश्चन जो पूछा गया था कि एक इमारत की छत से एक पत्थर गिराया जाता है, पत्थर को जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड लगते हैं, तो इमारत की ऊंचाई होगी, जी का मान आपने 9.8 का प्रयोग करना है मीटर पर सेकंड, तो इसका जो निकल रहा है इसका प्रारंभिक वेग जो दे रखा है u बराबर 0 है, समय t 4 सेकंड है, g का मान जो है 9.8, तो गति का जो द्वितीय समीकरण है कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हमने इसको सॉल्व किया, तो इसका सही ऑप्शन आंसर आ रहा है ऑप्शन सी 78.4 मीटर। 90 क्वेश्चन पूछा गया था, दिए गए चित्र में परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो परावर्तन कोण का मान इसमें 65 डिग्री होगा। इसके बाद 91 प्रश्न पूछा गया, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है उसके आयाम पर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 92 प्रश्न पूछा गया है, यह चित्र एक बल्ब का बनाया गया है, बल्ब के निचले हिस्से को इस प्रकार आकार दिया गया है कि बल्ब लाइट सॉकेट में सुरक्षित रूप से फिट हो सके, बल्ब के नीचे किस प्रकार की साधारण मशीन है? तो उसको बोलते हैं हम पुली, अर्थात चरखी बोलते हैं उसको, जिसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। 93 प्रश्न है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो उसी प्रकार संबंधित है जैसे विद्युत धारा का संबंध एम्पियर से, तो वैसे ही बल का संबंध न्यूटन से है। 94 जो प्रश्न पूछा गया था, जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट, इसका ऑप्शन सी सही है, तो कॉपर सल्फेट जो है कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। 95 प्रश्न पूछा गया था, विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी बन रहा है, जो सही नहीं है, क्योंकि नियमित परावर्तन खुरदरे और अनियमित पृष्ठ से होने वाला परावर्तन यह गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही थे, तो इसका 95 का डी। 96 का है, यदि 96 का पूछा है, यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल, इसका ऑप्शन डी सही है, दोनों बल के अंतर के बराबर होगा।